in government deficits and rise in internet वो interest rates. कहाँ से देख के पढ़ रही हो? हाँ बताना अदिति, Yes, ma'am. कहाँ से देख के पढ़ रही हो? बताओ, चलो चलो चलो। मैम गूगल। sir. हाँ नहीं बुक. बुक। अच्छा, बुक में क्या लिखा हुआ है? क्राउडिंग आउट होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो एज अ रिजल्ट क्या होना चाहिए? मैम इसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होके वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है ना। हाँ बस, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स विच इन टर्न लीड्स टू रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट। ठीक है, लिख लो। क्राउडिंग आउट इज अ सिचुएशन वेयर where increased government spending or borrowing leads to decrease in Increase. government spending or borrowing leads to decrease in हाँ जी स्क्रीन विजिबल नहीं, स्क्रीन स्टॉक। अच्छा अच्छा, ये लीजिए, where increased government spending a decrease in private spending। आपको याद है कैसे क्या मैम? इसको इस कहानी से याद रख सकते हैं आप? ठीक है, इसमें जितने लोग काम कर रहे हैं और इसमें भी सब लोग काम कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो दे आर ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब गवर्नमेंट के पास एजेंडा है कि इट हैज टू बिल्ड मोर रोड्स। ठीक है, सो व्हाट विल इट डू? इट विल टेक फ्यू एम्प्लॉयज फ्रॉम प्राइवेट, it will take few employees from private sector, but इस केस में क्या जीडीपी इंक्रीज होगी? नहीं, बट द जीडीपी डज नॉट इंक्रीज। वाई? क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी फुल उस पे स्केल पे काम कर रही थी। जितने गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए थे लोग उतने गवर्नमेंट सेक्टर के पास थे, जितने प्राइवेट सेक्टर को चाहिए थे उतने प्राइवेट सेक्टर के पास थे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को और एक्सपेंशन देनी थी तो प्राइवेट सेक्टर से लोग इधर करने थे, तो जीडीपी इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग को क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा। सो दिस इज कॉल्ड एज क्राउडिंग। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये है सप्लाई ऑफ फंड्स। ठीक है, नहीं हो रहा था।
अब ये पूरा इक्विलिब्रियम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पे 200 क्या थी, प्राइवेट कंजम्पशन थी। अब गवर्नमेंट को अपनी एग्जम्पशन प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है 100 से, तो वो क्या करेगा, क्लास किसी का माइक बंद करो। सबके माइक्स बंद है ना? आयुषी का ऑन है मैम। कर दिया मैंने, हाँ जी बंद है। अब कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए प्लीज एक बार कैसे बनाना है। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये लोनेबल फंड्स मार्केट है, ठीक है। इस पे जितने लोन्स की डिमांड थी उतने सप्लायर थे और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका था 7% रेट पे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 200 पे प्राइवेट कंजम्पशन भी इंक्लूडेड थी। $100 की कंजम्पशन और करनी पड़ी, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, प्राइवेट डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आया, और यहाँ पे नया इंटरेस्ट रेट्स आ गया, ठीक है। अब जो प्राइवेट सेक्टर था वो क्या हुआ, उसकी जो जो वो जिस पे ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना इंक्रीज कर दिया और अपना शेयर इसको दे दिया, तो उसको कहाँ पे आना पड़ा, पीछे की तरफ, यहाँ। मैम हाँ, ये पेन थोड़ा डार्क यूज कर लो, बच्चों को दिख नहीं रहा। तुझे नहीं दिख रहा, बच्चों का नाम क्यों लगा रहे हो? मैम चैट दिख में रहा है लिखा मैम, हुआ दिख रहा है, है। लो, मैं तो देख भी नहीं रहा। तू नहीं देख, ये कमाल हो गई। कम क्यों आ रही है? हाँ, ये सही है क्लास आप लोगों का। मैं तो अब देख भी नहीं रहा, मेरे ऊपर क्या एहसान है, मत देखो। चलो, तो अब प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन कितनी हो गई, 150, और टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 150 से 100, जो गवर्नमेंट ने अपना इंक्रीज किया। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ क्राउडिंग आउट। अगर ऐसा होता कि जो मैंने भी आपका डायग्राम बनाया कि ये जो गवर्नमेंट था, जो गवर्नमेंट थी और जो प्राइवेट सेक्टर था, अगर इसके बीच में कुछ लोग ऐसे होते जो ना गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे ना प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, और गवर्नमेंट अब एक्सपेंशन करना चाह रही थी, तो क्या होता, जीडीपी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट। अब इसके बाद एक बिल्कुल छोटा सा चिन्ह सा कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप को बस सिंपल इस तरीके से समझ लीजिए है कि जब आप चाहे कितनी मर्जी मनी सप्लाई इंक्रीज कर दो, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते रहेंगे, फॉल होते रहेंगे, और एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि जब बैंक में रखना पसंद नहीं करेंगे, एंड दे फाइंड इट, दे डज नॉट फाइंड इट लिक्विडेटिव
to save the money. People does not find it lucrative to save money in bank accounts. कि इंटरेस्ट रेट्स इतने कम हो गए हैं मनी सप्लाई इंक्रीज करने से कि अब लोगों को लगता है कि हमें पैसा सेव नहीं करना और पैसा अपने पास ही रखना फायदेमंद है. दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी ट्रैप. हम इस पे तो शॉर्ट नोट वगैरह आ सकते हैं ना. नोट इफेक्टिव. Policy is no more effective. ठीक है जी. चलिए अब अगला टॉपिक करें इसके बाद. Shit. मैम एक बार क्राउडिंग आउट का ग्राफ दिखा दो. अरे यार दिखा रही हूँ बेटा. मैम आपने आर के ऊपर क्या लिखा है ग्राफ में लिक्विडिटी ट्रैप के? इंटरेस्ट रेट्स बेटा. ओके मैम. मैम ये लिक्विडिटी ट्रैप में लोन का भी कोई सिग्निफिकेंस है या फिर सिर्फ मनी डिपॉजिट से रिलेशन है? मनी डिपॉजिट से. कर लिया. बन गया सबका. नेक्स्ट करें टॉपिक. थैंक यू. क्या थैंक यू भी कर रहे हैं भाई. मैम एक सेकंड प्लीज ग्राफ दिखा दीजिए क्राउडिंग का. चलिए. मैम ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना जो आपने करवाए हैं आज? बेटा ये पूरा सिलेबस है. तो मैम ये आप भेजेंगी ना, शेयर करेंगी ना हमारे साथ? नहीं नहीं क्यों शेयर क्यों करना. आप करा तो दिया. अब शेयर भी करो पढ़ाओ भी. स्पून फीडिंग करते मैम रहो. नहीं मैम देखिए मैम क्या है ना कि अगर मान लो कुछ हमें हमारे दिमाग से निकल गया तो हम उसको मतलब ये आपकी पीडीएफ देख के रिकॉल तो कर पाएंगे. बस इसके लिए मैम. भेज दूंगी. मैम कोई नहीं पढ़ता ये बाद में. टॉपिक भी बता देना. मैं वही कह रही हूँ कोई नहीं पढ़ेगा. मुझे भी पता है. मैम बच्चों के क्योंकि बिना पढ़े नंबर आ रहे हैं ना. मैम ग्राफ दिखा दीजिए मैम इसका नीचे थोड़ा सा. हाँ बोलो जिसको बोलना है कुछ. कोई नहीं पढ़ता. मैम इम्पोर्टेंट बता दीजिएगा. कोई नहीं पढ़ेगा. मैं भेजती मैम- रहूंगी अभी सबको सेव कर नहीं करके. मैडम पढ़ते हैं. मैम क्वेश्चन रिवीजन पेपर मांग रहे हैं बच्चे. मैम एक बार भेज दीजिए मैम प्लीज. मैम क्या कह ये रहे? मानसी जैन क्वेश्चन पेपर मांग रही है. और कुछ. नहीं इतना ही दे दो. बहुत बढ़िया आ रहा है. मेल पे आ रहा है. सबकी पूरी क्लास में फ्लोट हो. करें अब लास्ट एक ऐसा करते हैं. एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं. मुंडेल फ्लेमिंग फ्रेमवर्क. बाकी संडे को करेंगे. मैम ज्यादा हो जाएगा मैम. ज्यादा क्या हो जाएगा. क्या 4 ज्यादा हो दिन जाएगा? क्लास है. नहीं मैडम आप नेक्स्ट कीजिए. हाँ नेक्स्ट कर रहे हैं. चलिए.
राइट डाउन मुंडेल फ्लेमिंग फ्रेमवर्क. हाँ जी, स्पेल कर देना स्पेल. क्या कह रहे हो बेटा? नो मैम नथिंग नथिंग. मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल. अब ये मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल किसने दिया था? दो थे ऑथर्स, रॉबर्ट फ्लेमिंग, रॉबर्ट मुंडेल, सॉरी, एंड फ्लेमिंग. इन दोनों ने ये हमें क्या दिए थे? मुंडेल फ्लेमिंग एप्लीकेबल है, कहाँ पे यूज होता है? This model describes the working of an open economy and how the monetary and fiscal policy affects the economy. ठीक है, अब क्या करना है आपको मुंडेल फ्लेमिंग फ्रेमवर्क करने के लिए? एक तो पहले एक चीज समझ, कैपिटल मोबिलिटी. परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब होता है कि ये दो कंट्रीज हैं ए और बी, यहां से पैसा फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर पा रहा है, और जौन सी भी कंट्री के अंदर पैसे के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाई है, उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टर क्या करेगा? अपना पैसा इन्वेस्टर विल क्लास, एक सेकेंड होल्ड कीजिए प्लीज. हेलो. यस मैम. यस मैम. हाँ जी, सॉरी. हाँ जी, हम बढ़ रहे थे मुंडेल फ्लेमिंग फ्रेमवर्क, ठीक है. हाँ जी, तो परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है कि कैपिटल कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ कैपिटल. क्लियर है सबको? ठीक है. अब आपके पास क्या होता है, दो तरह के रिजीम चलते हैं जब भी हमारी एक्सचेंज रेट्स होते हैं. एक्सचेंज रेट तो समझते हैं ना, एक्सचेंज रेट के साथ की टर्म्स, एप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। अब बताओ मुझे ईवैल इनमें फर्क क्या है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, अब क्या, सुन लो यहाँ पे, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है गवर्नमेंट फोर्सेस के कारण, मतलब नॉर्मल, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के कारण, ठीक है। और जो रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होता है, ये इंटेंशनली गवर्नमेंट करती है, ठीक है, टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, रिसेशन इन इकोनॉमी, ठीक है ना। अब एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब करेंसी की बेस करेंसी की वैल्यू, जैसे इंडिया की $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, ठीक है। अब मैं कहती हूँ $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, तो व्हाट यू विल यू से, डॉलर हैज appreciated and rupee has depreciated, क्लियर है? क्योंकि रुपी की वैल्यू क्या हो गई, रुपी सस्ता हो गया ना, $1 में 80 रुपए आने लग गए, तो मतलब सस्ता हो गया। पहले $1 में सिर्फ 70 रुपए आ रहे थे, तो डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया। हमें 80 रुपए देकर $1 मिलेगा, पहले 70 रुपए देकर $1 मिल रहा था, तो डॉलर क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, तो डॉलर इज एप्रिशिएटिंग एंड रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, क्लियर है। और जो रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन होती है वो कौन करती है, वो सरकार करती है इंटेंशनली, ठीक है, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ मनी। अब इसके साथ जो ओपन इकोनॉमी होती है ना, उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम्स और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। जो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसमें एक्सचेंज रेट हमेशा एक ही रहेगा। फ्लेक्सिबल में इट विल कीप ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द मार्केट फोर्सेस, क्लियर है। अब आप लिखिए फर्स्ट केस, जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे। अब आपको पहले मैं एक रफ चीज बता देती हूँ कि इसके अंदर हमारे पास 3 कर्व्स होते हैं। दिस इज एन एक्सटेंशन टू ISLM कर्व ओनली, दिस इज माय LM कर्व एंड दिस इज माय IS कर्व, एंड यहाँ पे जो BP कर्व होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ द थिंग्स आर मूविंग, और यहाँ पे सेम इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे इनकम और आउटपुट है आपकी, ठीक है। और यहाँ देखेंगे हम लोग कि हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है। अब फर्स्ट केस लिखिए, केस 1। केस 1 क्या है आपका, ये अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आप मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन कर रहे हो, तो क्या होगा, IS
अब ये देखिए अब क्या हो रहा है, ये ग्राफ देख रहे हैं सब लोग? एक सेकेंड। यस मैम। अब हमने क्या कहा था, मैंने क्या कहा, एक्सचेंज रेट, ठीक है, हमारा केस क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन। पहली बात तो जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन आती है आपके दिमाग में आना चाहिए कि एलएम कर्व की लाइन क्या करेगी, मेरी मूव करेगी। जब एक्सपैंड हो रहा है तो इकोनॉमी क्या करेगी, बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, एलएम कर्व मेरा कर गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब जैसे ही एलएम कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, और इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अब जैसे ही देखो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना था, जिसके लिए एलएम कर्व कैसे चेंज हुआ, एलएम से LM1, और इंटरेस्ट रेट्स फॉल हो गए फ्रॉम R टू R1, ठीक है। अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हुए, इट बिकेम लेस अट्रैक्टिव फॉर domestic investors. It became less attractive for domestic investors and they will not invest in our country. ठीक है, अब क्या हुआ, तो money is going out, तो deficit of BOP क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही BOP डेफिसिट इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी क्या हो जाएगी, करेंसी विल फॉल। अब हमने क्या कहा, वी आर वर्किंग इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट regime, ठीक है, वी आर वर्किंग इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट regime, so government will reduce the money supply to control the situation, और LM कर्व क्या हो जाएगा, it will move back to its original point E. So what will you say, that monetary policy is ineffective in case of fixed exchange rate system? क्लियर हो गया सबको, नोट कर लीजिए ये। मैम थोड़ा जूम कर हो गया क्लियर? मैम इसमें ये क्या लिखा है, मनी इज गोइंग आउट
के बाद इसमें डेफिशिएट इन बीओपी इज इंक्रीजिंग, अच्छा मनी इंक्रीज हो गई ना, मनी फ्लो आउट इंक्रीज हो गया। तो इम्पोर्ट्स क्या कहते हैं, आपने इम्पोर्ट्स कर रहे हो ना ज्यादा, मतलब कुछ भी है आप लिख लीजिए, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में मत पड़िए, आप सिंपल लिखिए कि मतलब पैसा बाहर जा रहा है कंट्री से, तो आप लोग बाहरली कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैम क्लियर व्हाट हो इज गया? बीओपी फुल फॉर्म? बहुत, ये कौन है? Balance of बताओ, payment. कौन पूछ रहा है बीओपी फुल फॉर्म? भूमि। ऋषभ। बेटा वेरी बैड, प्लीज पढ़ाई करिए। हम नहीं करते इसलिए तो मैम पीडीएफ में देना इनको। मैम इट वाज नॉट मी, सम गर्ल आस्क्ड इट। I know it has been asked by a girl, but anyway, मतलब you don't even know what is BOP, पूरा पूरा मैक्रो पढ़ ली, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ही नहीं पता आपको, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और आपको फॉर्मूला भी नहीं मालूम होगा। मैम उसने म्यूट कर दिया। बस नोट्स चाहिए। हाँ बस इनको नोट्स देखो लिखना है इनको। आजकल के बच्चों पे वही नहीं है पढ़ाई पर ध्यान। मैम मैम पेज अप करना मेरा। मैम ये एमपी इज इनइफेक्टिव इन केस ऑफ। हाँ जी, क्लास बताइए। हाँ, कौन पूछ रहा था बीओपी? ऋषभ। was a girl, not Risha. लिखिए केस इफेक्ट ऑफ अंडर फिक्स्ड मैम हैंग कर गया। एक्सचेंज और हाँ, अब ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये आपका बीओपी है या बीपी है, मैम ये आपका आईएस है, और ये आपका क्या है? मैम नहीं दिख रहा। क्या मैम हुआ? स्क्रीन आपकी अब आ गया। हाँ मैम अब आ रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या कहा कि हमने फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट देखना है। अगर फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट है तो आपके फर्स्ट दिमाग में आना चाहिए कि आईएस कर्व चेंज होगा। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। तो आईएस क्या हुआ, आईएस विल मूव टू आईएस 1, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, तो आईएस कहाँ पे हुआ, आईएस मूव कर गया आईएस 1 पे। ठीक है, अब आईएस के मूव करने से आउटपुट तो इंक्रीज हो गया, ठीक है, आउटपुट इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए फ्रॉम ओआर टू OR1। ठीक है, अब एट हायर इंटरेस्ट रेट्स अब क्या होगा, अब हमारे इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि परफेक्ट मोबिलिटी है। ठीक है, अब जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो सरप्लस क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारी करेंसी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और लॉन्ग रन के अंदर
हमारी मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज, तो जो हमारा LM कर्व है वो भी क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट, और इंटरेस्ट रेट्स फिर से क्या आ गए, कम आ गए, और फिर से वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे मेंटेन हो गया। बट आउटपुट इन द इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपकी नेशनल इनकम OY से कितनी हो गई, OY2, NI हैज इंक्रीज्ड, सो फिस्कल पॉलिसी बिकम्स हाईली इफेक्टिव। स्क्रीन में क्लियर हुआ सबको? ये Yes, देखो, हो गया। नाउ राइट डाउन द थर्ड केस। केस 3, केस 3 क्या है, इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स कैसे होते हैं, सेंट्रल बैंक इंटरफेयर नहीं करता, ये मार्केट फोर्सेस को क्या करती हैं, डिराइव करती हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, DP है, ये आपका क्या है, IS है, ये आपका क्या है, LM है। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, R, आपने कहा, क्या कहा है आपने, कि मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी से LM चेंज होगा, एक्सपेंशन करना है, इस इक्विलिब्रियम पे थे, एक्सपेंशन कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गए, डिक्रीज। अब इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गए, डिक्रीज, तो अब फिर से क्या हुआ, देखो, मनी सप्लाई इंक्रीज की, इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हुए। ठीक है, डोमेस्टिक सप्लायर फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट। ठीक है, फिर BOP डेफिशिएट क्या हुआ, हुआ, और करेंसी क्या हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, करेंसी डिप्रिशिएट हुई। तो जैसे ही मेरी करेंसी डिप्रिशिएट हुई, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरी करेंसी क्या हो गई है, चीपर हो गई है, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो गए हैं आपके, इनएक्सपेंसिव हो गए हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे, हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मतलब IS कर्व क्या हो जाएगा, इट विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। जैसे ही IS कर्व शिफ्ट होगा, तो वैसे ही इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाएंगे, वापस से बढ़ जाएंगे, और एक नया इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। E2, सॉरी, E1, E2, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई आपकी, इफेक्टिव। अब लिखिए केस 4। केस 4 में आप लोग क्या लिखेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिस्कल पॉलिसी। बहुत ही आराम से हो जाएगा ये तो। अब हमें मालूम ही है कि ये क्या है, BOP। ठीक है, ये क्या है,
ISLM, ठीक है। फिर RR1, ठीक है। यहां से आपने कहा कि फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशन, तो फिक्सड पॉलिसी एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे चला गया, बढ़िया हो गया। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, इक्विलिब्रियम ई था, E1 हो गया, ठीक है। एक अब क्या हुआ देखो, फिजिकल पॉलिसी हुई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई, ठीक है। इक्विलिब्रियम E1 हो गया, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्लास सुन भी रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गई आपकी, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गई, तो सरप्लस क्या हो गया हमारा, BOP हो गया, ठीक है। अब क्योंकि सरप्लस BOP हो गया है तो सेंट्रल बैंक तो इंटरवीन नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे ही सरप्लस BOP हो गया है तो अब हमारे एक्सपोर्ट्स इस केस में क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, ठीक है। अब करेंसी एप्रिशिएट हो गई, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गई, तो एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होने से क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो गई, तो प्रोडक्शन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो IS कर्व शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड्स। तो यहां से, तो ये जो IS कर्व आपका नया आया था वो वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, backwards to original equilibrium point. So in this case, fiscal policy is not effective. That's it. Okay, class? Thank you, ma'am. थैंक यू। देखना कैसे कह रहे, सबने नोट कर लिया ये सब? मैम एक Yes, बार ma'am. थर्ड वाले केस का हम ग्राफ साथ से दिखा बना दो। देंगे। बस हम पेज 3 को दिखाना। नहीं मतलब एकदम से मेरे बोलते ही थैंक यू तो सब लोग थैंक यू मैम, कि चलो मैम कर लिया साथ साथ नोट। चलिए ठीक है। नोट्स आई चाहिए वो, बस इनको। हाँ क्या कह रहे हो अनु? मैं कह रही हूँ मैम सबको नोट से मतलब है, बस पढ़ेंगे नहीं नोट से चाहे। तो मुझे मालूम ही है इसलिए तो मैं भेज नहीं रही। स्क्रीन स्लाइड थोड़ी सी ऊपर कर दो। चलो चलो ठीक है, क्लास समझ में आ गया आज सबको सब कुछ? हाँ मैम, ब्रेक में जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम मैम ब्रेक में प्लीज हम एक लोग बार डिस्कस केस 2 और केस 1 भी एक बार दिखा दीजिए प्लीज। दिखा रही मैम एक बार केस 2 का इक्विलिब्रियम पॉइंट बता दीजिए क्या होगा। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ना E2 फाइनल। यस भाई बोलो। ओके मैम। मैम एक तो नीचे भी कर देना केस 3 के पास। हाँ जी बोलो। मैम ब्रेक में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि 16th सेंचुरी में हमारे इंडिया का जो जीडीपी था वर्ल्ड के जीडीपी का ऑलमोस्ट 45% के आसपास था। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी क्या कि सारे हम अंग्रेज को ही पढ़ रहे हैं। बड़ा इसका आंसर आपको ढूंढ के लाना। मैम हमारे यहाँ है पे ना ही नहीं, इकोनॉमिस्ट। सारे एमबीए में सारे केस स्टडी एवरीथिंग हम अंग्रेज का ही पढ़ रहे हैं। हम तो अपना कुछ पढ़ ही नहीं रहे। भाई 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 धीरज। हमारे नोबेल यस प्राइज मैम। भाई विनर किसने भी तो बोला कम पढ़ रहे है। हैं? मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ इसलिए। अरे तो सब अंग्रेजी Thank देते you, हैं, ma'am. आपस में देते रहते हैं नोबेल पीस प्राइज एक दूसरे को।
We have a novelist Amartya Sen. मैम आपको नहीं लगता कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करना चाहिए? कि इतना ज्यादा मतलब हम ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे जो फोर फादर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जबकि भारत विश्व गुरु कहा जाता था पहले। इस बारी कोई भी अरे पेपर देने यार नहीं हमारा जाएगा। जो बोलो जय हिंद सिस्टमैटिक जय भारत। एजुकेशन है वहां पे लैक है। बेटा ये है एक्चुअली मैंने ये तो मतलब मैं जब से मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रही हूँ ना, आई हैव आल्सो बीन ऑब्जर्विंग हमारे इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन हैं, उन्होंने कितनी सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऊपर चॉइस थ्योरीज के ऊपर दिया, बट वो एक्चुअली वो हो गया ना, डोमेन डिफरेंट हो गया उनका, उन्होंने उसके ऊपर काम करा और वेलफेयर इकोनॉमिक्स सोशल चॉइस थ्योरीज इनके ऊपर, तो ये हम लोग शायद यहाँ पे कॉमनली नहीं पढ़ते ज्यादा। नहीं मैम, इको की अगर बात नहीं कर रहा हूँ, उच्चारण देख लीजिए या कोई सा भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, सब में अंग्रेजों की चर्चा होती है। ये तो योगा है। हमारा है ना। कोई बात मैम नहीं, इसका अब होगा मतलब आप धीरे इसके धीरे। हक में है ना कि जब चेंज हो तो मैं आप तो पक्ष कह में है रही ना, हूँ मतलब ये तो मेरे। चेंज चक्कर ये है ना, अंग्रेज हमसे 200 साल आगे भी तो थे, 200 सालों में उन्होंने सारी थ्योरियां बना के सब बेटा ये सब चीजें सिलेबस पर बनाए किसने, पढ़ाई हैं ब्रिटिशर्स ने, को आपके कंट्री के अंदर लेकर आए ये लोग, स्ट्रक्चर डिजाइन करे, स्कूल्स बनाए, तो उन्होंने अपने ही लोगों को वहीं के वेस्टर्न वर्ल्ड को ही प्रमोट किया ना, थ्रू टेक्स्ट बुक्स भी, उन्हीं की थ्योरीज उन्हीं की सब कुछ प्रेवलेंट है, चेंज तो होना ही चाहिए ये सब अब चीजें। और हमारे कंट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं जो बहुत अच्छा अच्छा करके गए हैं काम। आप ये ना पब्लिक डोमेन में है, हम इसको डिस्कशन करेंगे कभी और क्लास में, ये यू भी चल रहा है चैनल। ओके मैम। मैम हाँ जी बताइए। आपकी संडे को भी क्लास है, तब आप क्या कराओगे? इम्पोर्टेंट नोट्स देंगी। संडे की क्लास में अभी आज ना थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया ADAS फ्रेमवर्क का और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, वो करेंगे डिस्कस। ओके मैम, ठीक है। थैंक हाँ यू। तो संडे की ओके, क्लास थैंक यू फॉर टुडेज क्लास मैम। मैम हाँ जी हाँ चैट जी बॉक्स जी में बोलिए। मैम चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स दिख रहे हैं कि आपने कोई इंपॉर्टेंट नहीं बताया, ना कोई केस स्टडी बताई, ना कोई मार्किंग स्कीम बताई। मैंने ना सब कुछ बता नेक्स्ट दिया क्लास है, में पता चलेगा। ठीक है, केस स्टडी भी बता दी है, मार्किंग स्कीम भी, सब कुछ बता चुकी हूँ। बच्चों को जो लिखना है लिखते रहो, मुझे नहीं पता, मैं 10 बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। मैम ऑनलाइन क्लास में तो नहीं बताया आपने। बेटा भी पिछली ऑनलाइन क्लास में यही बताया था। ओके मैम मैम। मैं मधुर कोई इससे गवाह करी हूँ, थी। आपने बताया था। हाँ? मैं आपके साथ हूँ। हाँ मैं भी और मैं कंप्लीटनेस तो आपने बताया। मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का आएगा और उसके बाद आपके जो आप क्वेश्चन आएंगे 12.5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ISLM का मैंने आपको क्वेश्चन कराया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए, ये आपके केस स्टडी के अंदर आएंगे, ठीक है। मैंने आपको ये भी क्लियर कर रखा है फर्स्ट डे से, सिंस डे 1 आई हैव बीन क्लियरिंग दिस के ISLM और जो भी आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग के क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स हैं, वो केस स्टडी के फॉर्म में आ सकते हैं आपको। बाकी हर एक चैप्टर में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, चॉइस के अंदर भी आ सकते हैं, चॉइस के आ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उसमें चॉइस भी हो सकती है, चॉइस नहीं भी हो सकती है। बस बताओ क्या नहीं बताया, और बताओ, बता दिया मैंने। मैम मुझे लगता है कि मैम जैसे इनका टीचर्स इनका कहने लिखवाते का हैं ना मतलब है कि क्वेश्चन नहीं पॉइंटर्स बताया, में कि आपको ये प्रॉपर ये आएगा। तो इसलिए उनको वो आदत पड़ रही है। कोई बात नहीं, मैं नहीं लिखवाऊंगी पॉइंटर्स में। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कोई, आप और MBA कर रहे हैं, मैं पॉइंटर्स बेटा मैम ने जो एग्जीक्यूटिव MBA में भी इस तरीके से नहीं होता है जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे मैम हैं, इस तरीके से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग नहीं होगी बंद। चलिए ठीक है। मैम थैंक यू आपको मैम। मैम आपको मैं कुछ मैम DM किया है मैम कुछ आपको? कहाँ किया है, मेरे को नहीं दिख रहा। मैम दिखेगा मैम चैट्स में। मैम डाउट्स मैम कहाँ आप पूछ चैट सकते हैं बॉक्स में आपसे? डाल दीजिए। मेल ड्रॉप कर देना मेरे को जो डाउट होगा। मैम एक बार आप शेयर कर दो मेल ID। ruhi.mittal@sol.du.ac.in वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है हमारा ईमेल।
मैं मेल करना नहीं आता। बस फिर मैं क्या करूं, मेल करना नहीं आता तो। कोई मैं नहीं कुछ भाई, नहीं कर आप सकती आराम ऐसे। करो, मेल करना नहीं आता। हाँ आराम करो, नहीं घर जाओ अपने, पढ़ एमबीए मत करो, छोड़ दो एमबीए। मैम आप ऐसे मत बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ग्राफ आपने बताए, तो किसी क्वेश्चन में ग्राफ अगर ना बना पाए तो मार्क्स कटेंगे। पार्टी, फिर आप पार्टी। इम्पोर्टेंट है हर में। और कुछ मतलब आप लोगों को और सिली क्वेश्चंस पूछने हैं? यस मैम। आज खाने में क्या खाया? मैम आप लीव कर दीजिए, ये ऐसे टाइम पास करते रहेंगे बच्चे। चलिए ओके क्लास, थैंक यू। मैम मैंने मेल थैंक करा यू सो मच ओके, मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। हम कोई बुला रहे हैं, एक थैंक मिनट। यू। खाने में क्या खाया ये पूछ रहे बच्चे। अरे बोलो बोलो धीरज, क्या हो गया? चली गई मैम। इसमें एंटी क्रैप तबीयत ठीक नहीं है यार। सब पैसे इकट्ठे कर लो भाई अब तो। किस किस चीज चीज की के? थी? अभी रिकॉर्डिंग कौन पाकिस्तान में बंद जमीन करेगा? नहीं लेनी। नहीं, वो तो कब्जा लेंगे। पानी है अरे क्या? गवर्नमेंट कब नहीं जाएगी चाहिए ना, यार, चलो सब बेकार है। पाकिस्तान। वहां भी खरीदनी पड़ेगी क्या? नहीं वहां तो ऐसे ही मिलेगा ना, जैसे कि आप जो है उन कुछ पैसे दे दो उनको और पूरे दिन भाग दो जितना, वो सारे आपका हो नहीं गया। वो नहीं धीरज भाई, पहले की तरह होगा, वो अश्वयक कर देंगे, घोड़े के नीचे वो निशान लगा के, जहां तक ये गया वो मेरी जमीन। यस, जहाँ जहाँ धीरज जाएंगे धीरज हमने एक एडमिन तो हटा दिया, अब आप एडमिन बन जाओ एक ग्रुप के। वो रोलेक्स नाम का बंदा तो हट गया। नहीं है ना। धीरज है ही तो एडमिन, ही तो है धीरज। हट नहीं है वो, धीरज ही तो एडमिन। कौन से ग्रुप में? बहुत सारे ग्रुप में। हर ग्रुप के धीरज भाई है एडमिन। पता नहीं दुनिया भर के ग्रुप है। रिकॉर्डिंग हट गई है ना भाई। मैं क्यों नहीं हूँ उस ग्रुप में? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे यार तो फिर अरे हनी नेट बंद कर दिया क्या? सारा सबूत हो रहा। हनी नेट बंद कर दिया क्या? तो चलाना इसका नेट नेट को। अरे कुछ नहीं, मैं वाईफाई यूज कर रहा था, मेरा नेट खत्म हो गया था। रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई क्या? नहीं भाई नहीं, अभी नहीं हुई। गंदा मत बोलो। रिकॉर्डिंग भी चल रही है। एक बार फोन मिला के बोल के आओ। चलो धीरज भाई फिर निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो? मैं भी निकलता हूँ। रुक जाओ, थोड़ी देर रुको। क्या करोगे? एक टास्क तो धीरज को भी दे देनी चाहिए सबकी। हाँ रिकॉर्डिंग बंद करवा रहा